तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे। तो आज की पंक्तियां मेरे उन दोस्तों पर समर्पित हैं जो हर 2 महीने में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और नई कंपनियों के लुभावने ऑफर में आ जाते हैं। तो चलिए सीधे ले चलता हूं आपको उन पंक्तियों पर कि एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे यमराज मिले। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे यमराज मिले। बोले, वत्स अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और रिटायरमेंट लेना है। कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे रिटायरमेंट लेना है और इस नई जॉब के लिए अब मेरे बॉस ने तुम्हें चुना है। कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे रिटायरमेंट लेना है और मेरी इस नई जॉब के लिए अब बॉस ने तुम्हें चुना है। ये सुनते ही मैं शीघ्र ही तुमको लेने आया हूं। ये सुनते ही मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आया हूं और साथ में एक गधा और काली भैंस भी लाया हूं। ये सुनते ही शीघ्र मैं तुम्हें लेने आया हूं और साथ में एक गधा और काली भैंस भी लाया हूं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि राह चलते मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि राह चलते मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी और साथ में ये नई गधा और काली भैंस भी मिल जाएगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि राह चलते मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी और एक नई गधा और काली भैंस भी मिल जाएगी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था क्योंकि अब मुझे चप्पल घिस के कमाना ना था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था क्योंकि अब मुझे चप्पल घिस के कमाना ना था। थक चुका था मैं अपनी इस दौड़ धूप से। थक चुका था मैं इस दौड़ धूप से और प्रफुल्लित था अपने नए स्वरूप से। थक चुका था मैं इस दौड़ धूप से और प्रफुल्लित था अपने नए स्वरूप से। मैं फौरन चल दिया उनके साथ नई लोकेशन पर। मैं फौरन चल दिया उनके साथ नई लोकेशन पर। रूट इतना सुंदर था कि मानो जा रहा था वेकेशन पर। मैं फौरन चल दिया उनके साथ नई लोकेशन पर और रूट इतना सुंदर था कि मानो जा रहा था वेकेशन पर। वहां पहुंचते ही एक शानदार कक्ष में मेरी भैंस की लैंडिंग हुई। वहां पहुंचते ही एक शानदार कक्ष में मेरी भैंस की लैंडिंग हुई और एक सुहावने सफर के बाद मानो उसकी हैप्पी एंडिंग हुई। वहां पहुंचते ही एक शानदार कक्ष में मेरी भैंस की लैंडिंग हुई और मानो एक सुहावने सफर के बाद उसकी हैप्पी एंडिंग हुई। सामने एक सुंदर कन्या खड़ी थी जो कि यमराज की सेक्रेटरी थी। सामने एक सुंदर कन्या खड़ी थी जो कि यमराज की सेक्रेटरी थी। मन में मेरे भी लड्डू फूटा। मन में मेरे भी लड्डू फूटा पर सेक्रेटरी मिलने का स्वप्न क्षण भर में टूटा। मन में मेरे भी लड्डू फूटा पर सेक्रेटरी मिलने का स्वप्न क्षण भर में टूटा क्योंकि यमराज की उससे पूरी सेटिंग थी। क्योंकि यमराज की उससे पूरी सेटिंग थी और मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं थी। और मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं थी क्योंकि वहां भी दफ्तर में कॉस्ट कटिंग थी। और मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं थी क्योंकि वहां भी दफ्तर में कॉस्ट कटिंग थी। मैं मायूस तो हुआ पर फिर भी उत्साहित था। मैं मायूस तो हुआ पर फिर भी उत्साहित था और कक्ष की सुंदरता देखकर उस पर मोहित था। मैं मायूस तो हुआ पर फिर भी उत्साहित था और कक्ष की सुंदरता देखकर उस पर मोहित था। तो अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी थी। तो अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी थी और नया रोल समझने की तैयारी थी। तो अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी थी और नया रोल समझने की तैयारी थी। मैं यमराज से बोला कि महाराज आपका रोल तो सबको पता है। मैं यमराज से बोला कि महाराज आपका रोल तो सबको पता है। यमराज बोले, वत्स 2020 में नया सर्कुलर आ चुका है। यमराज बोले, 2020 में नया सर्कुलर आ चुका है। अब से ये टूरिंग जॉब नहीं रही है। अब से ये टूरिंग जॉब नहीं रही है क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी है। अब से ये टूरिंग जॉब नहीं रही है क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी है। तुम्हारा काम सिर्फ गिनती गिनने और बही खाते लिखने का है। तुम्हारा काम सिर्फ गिनती गिनने और बही खाते लिखने का है। सुबह से शाम कुर्सी से बिना हिले यहीं दिखने का है। तुम्हारा काम गिनती करने का और बही खाते लिखने का है और सुबह से शाम बिना हिले यहीं दिखने का है। मैं बोला, ये तो धोखा है। मैं बोला, महाराज ये तो धोखा है। यमराज बोले, वापस चले जाओ, तुम्हें किसने रोका है। मैं बोला, ये तो धोखा है। यमराज बोले, वापस चले जाओ, तुम्हें किसने रोका है। वापस जाना है तो बात कर लो सेक्रेटरी से। वापस जाना है तो बात कर लो सेक्रेटरी से क्योंकि दफ्तर में कॉस्ट कटिंग चल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आए थे भैंस से और जाना पड़े बकरी से। वापस जाना है तो जाकर बात कर लो सेक्रेटरी से क्योंकि दफ्तर में कॉस्ट कटिंग चल रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आए थे भैंस से और जाना पड़े बकरी से। और अब मेरा ज़्यादा समय खराब मत करो क्योंकि मुझे फिर से नीचे जाना है। और अब मेरा ज़्यादा समय खराब मत करो क्योंकि अब मुझे फिर से नीचे जाना है और तुम्हारी ही तरह एक नया बकरा फिर से फंसाना है। और तुम्हारी ही तरह एक नया बकरा फिर से फंसाना है। तो दोस्तों, अभी समय सही नहीं चल रहा है तो जैसी भी नौकरी कर रहे हैं करते चलें।
किसी लुभावने ऑफर के चक्कर में ना फंसें, वरना ना तो इधर के रह जाएंगे ना तो उधर के। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई होगी ये सुनकर। तो तब तक के लिए खुश रहें और सकारात्मक रहें। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत आवश्यकता है मुझे इसकी।